एक्स मुस्लिम का सवाल। अगर कुरान अल्लाह की किताब है तो इससे सारी उम्मत पूरी दुनिया को फायदा पहुंचना चाहिए, लेकिन कुरान में हमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती। हमें कुरान की सिर्फ एक अच्छाई बताए कि जिससे हर इंसान फायदा उठा रहे हो। कुरान में लिखी गलत बातें हैं, क्या इसमें कोई अच्छाई नहीं है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। यह सवाल बाज मर्तबा मुर्तदों की तरफ से, इस्लामोफोब की तरफ से इस तरह का सवाल किया जाता है, इस्लाम को और कुरान करीम को बदनाम करने के लिए। और यह सवाल बुनियादी तौर पर गलत है। होता यह है कि लोग गलत सवाल पूछकर यह उम्मीद करते हैं कि उसका जवाब दिया जाए। गलत सवाल का जवाब देना भी गलत है। हाँ, सही सवाल का जवाब दिया जाना जरूरी होता है। अगर हम कुरान करीम को किसी साइंस की किताब मानते, इंजीनियरिंग की किताब मानते या कॉस्मोलॉजी की किताब मानते, मेडिकल साइंस की किताब मानते, और उसके बाद फिर हम ये देखते कि इसमें यानी कुरान करीम में वह कौन सी बात कही है कि जिसको सामने रखकर मुसलमानों ने कोई ईजाद की हो और वह फिर पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रही हो। जाहिर है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, और ऐसी चीज इसलिए नहीं है चूंकि कुरान साइंस की किताब नहीं है, वो इजादात की किताब नहीं है, वह रोबोटिक साइंस की किताब नहीं है। इस किताब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में कोई तरक्की नहीं होगी। कुरान हिदायत की किताब है, और हिदायत सिर्फ मुसलमान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। पहली नहीं, अल्लाह की आखिरी किताब है कुरान। और यह भी बता दूं कि कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से कोई पहला कम्युनिकेशन नहीं है इंसान के साथ, बल्कि आखिरी कम्युनिकेशन है। उससे पहले इंजील है, तौरा है, जब्बूर है, और उससे पहले बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम के पास किताबें आई हैं, सहीफे आए हैं, जिनको हम होली स्क्रिप्चर्स कहते हैं। तो इन सब में जो पूरी इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए पैगाम है, वह क्या है? वह मुश्तरका है। एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, रसूल के ऊपर ईमान लाना। कुरान में लिखी गलत बातें जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिससे पूरी इंसानियत पूरी दुनिया में फायदा उठाए, उसमें मसलन है सच्चाई। पूरी इंसानियत को तलकीन की गई है कि सच्चाई इख्तियार करो, सच्चों के साथ रहो। अमानत, इसी तरीके से अमानत का हुक्म दिया गया कि खयानत ना करो, किसी का माल लेकर उसको दाब कर ना बैठ जाओ, बल्कि तुम्हारी आखिरी हद तक यह कोशिश होनी चाहिए कि जिसका पैसा है तुम्हारे पास बतौर अमानत रखा हुआ है, वह तुम वापस करो। वालिदैन के हुकूक है मसलन, या शौहर बीवी के हुकूक। शौहर के बीवी के ऊपर, बीवी के शौहर के ऊपर वो हुकूक है कि जिनका आसमानी सहाइफ के अंदर तज़किरा मिलता है। तो ये वह चीजें हैं कि जिनका दुनियावी किताब में आपको तज़किरा नहीं मिलता। मसलन आपको किसी साइंस की किताब में आपको वालिदैन के हुकूक की कोई बात नहीं मिलेगी। आपको किसी साइंस की किताब में यह बात नहीं मिलेगी कि अमानतदार रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। यह सब आपको कुरान में मिलेगा। इसी तरीके से गरीबों की देखभाल रखनी चाहिए। यह आपको साइंस की किताब में या मेडिकल साइंस में या इंजीनियरिंग की किताब में नहीं मिलेगा कि भाई इमारत बनाते बनाते एकदम गरीबों की देखभाल की बात आ जाए, बल्कि गरीबों की देखभाल का हुक्म कुरान करीम में आपको मिलेगा। तो ये जो मैसेज है, ये तमाम आसमानी किताबों के अंदर मुश्तरका है, और ये वह चीजें हैं कि जिससे पूरी इंसानियत इस वक्त फायदा उठा रही है और उठा सकती है। अब कुछ इंसान अगर उससे फायदा नहीं उठाना चाहते हैं तो ये उनकी बदकिस्मती है। कुरान में लिखी गलत बातें जैसा सवाल करना ये एक्स मुस्लिमों की कम इल्मी की दलील है। तो इसलिए यह सवाल बुनियादी तौर पर गलत है, और जो लोग यह सवाल करते हैं दरअसल यह उनकी कम इल्मी की दलील है। और यह सवाल आम तौर से उन गैर मुस्लिमों की तरफ से आता है जो कुरान करीम को यह जानते हुए कि वह किताब हक है, यह जानते हुए कि वह किताब हिदायत है, इस तरह का एतराज करते हुए वो ये समझते हैं कि हमने फांस दिया, हालांकि यह इन लोगों की विचारों की कम इल्मी की दलील है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हक बात आसानी से सभी तक पहुंच सके। और अगर आपके मन में जो कुछ डाउट हो या कोई सवाल हो या चाहे कोई सुझाव ही क्यों ना है, आप बेझिझक इस पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हो।